यार हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉस एक्स की जगह आ जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स। अब हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा सिर्फ माइनस कॉस एक्स। तो वो भी लिख दो यार। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो चलो वो भी करते हैं। हमारे पास दो इंटीग्रल्स के सम आए, उनको हमने एक साथ लिख दिया, 2i हमारे सामने आ गया। अब हमें पता है कि log a प्लस log b होता है log a इंटू बी। तो इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर्ड एक्स जो कि होता है साइन स्क्वायर्ड एक्स। तो यहाँ तक हम दिखा देते हैं। चलो भाई, अब हमें log की एक और प्रॉपर्टी पता है कि log a पावर b होता है b log a। तो ये वाला 2 आप बाहर लाओगे log के, और क्योंकि वो कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के भी बाहर आ जाएगा। तो चलो भाई, अब ये वाला 2 इस 2 को काट देगा और i बचेगा सिर्फ log sin x। हम शुरू तो 1 प्लस कॉस x से हुए थे, पर उसको हमने बराबर कर दिया है sin x के। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। पर ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 2a क्या है, पाई है। तो हमें चेक करना है कि f पाई माइनस एक्स क्या एफ एक्स के बराबर है। तो दोनों की एक बारी वैल्यूज लिख लेते हैं। लिख दी भाई। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये रह गया सिर्फ साइन एक्स, और ये तो बराबर हो गया एफ एक्स के। तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो भाई ये प्रॉपर्टी लगा दो। चलो, अब हम फिर से अपनी वही पुरानी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यहाँ पे x की जगह लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ तक पहुंच गए। अब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन की जगह सिर्फ कॉस लिख दो। चलो, अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को फिर से ऐड करेंगे ताकि 2i हमें फिर से मिले और थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो वो हमने करी। यहाँ पे दो इंटीग्रल फिर से ऐड हो रहे हैं तो उनको साथ में लिखेंगे कुछ ऐसे। 2 ने 2 को कैंसिल करा। अब दोनों इंटीग्रल्स को हम जब साथ लिख देंगे, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log a प्लस log b होता है log a b। तो वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है और हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब थोड़ी सी यार चालाकी करनी पड़ेगी। log के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है यार, आप कह रहे हो तो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यार log a अपॉन b होता है log a माइनस b। और उसके बाद जो ये ऊपर लिखा है ये तो भाई sin 2x का फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई हो गया। अब ये करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। पर इसमें थोड़ी सी फिर से मेहनत लगेगी, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं I1 के। यहाँ पे हम 2x को मान लेते हैं कि t है। अब वैल्यू चेंज हुई है वेरिएबल की, तो लिमिट्स भी चेंज होगी। जब x 0 होगा तो 2x भी 0 होगा, यानी कि t 0 होगा। और जब x पाई बाई 2 होगा तो 2x पाई होगा, यानी कि t पाई होगा। तो इसको एक टेबल में दिखा दो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 आ जाएगा dt बाई डी एक्स, यानी कि dx हो जाएगा dt बाई 2। अब dx की वैल्यू और 2x की वैल्यू यहाँ पे डालो, लिमिट्स चेंज करो, तो इंटीग्रल बन जाएगा आपका ये। अब आपको कुछ याद आया कि यार एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ टी डी टी। भाई वेरिएबल चेंज कर दो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और t की जगह x लिख देंगे। अगर आपको याद हो तो हम तो इसे ही सिंप्लीफाई करना शुरू किया था जब वहां तक पहुंचे थे। तो उसी इक्वेशन से ये i के बराबर है। तो I1 i बाई 2 है, तो ये लिखो। अब I1 की वैल्यू आ गई है, तो वापस इसे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि थी ये। इसकी जगह i बाई 2 लिखेंगे, वो हमने कर दिया। अब भाई ये इंटीग्रल जो हमें आता था, इसे सॉल्व करना है। इसकी इंटीग्रेशन तो सीधा x आएगी और वैल्यूज डालनी रह जाएगी। तो वो डालो, सिंप्लीफाई करो, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका फाइनल आंसर आपके